गाइस अपनी इस पाइथन प्रोग्रामिंग की प्ले लिस्ट में हमने अब तक बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, काफी टॉपिक्स देख लिए हमने, जैसे कि एस्केप सीक्वेंसेस, कमेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और भी बहुत से ऑपरेटर्स वगैरह, ये सब हमने कवर कर लिए हैं। तो जो हमने अब तक कवर कर लिए हैं उसके लिए मैंने आपके लिए पूरी नोट्स फाइल बना रखी है, ताकि आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप उससे तो भी समझ सकें। तो मैं एक मिनट इसको लोड करता हूँ, ओपन करता हूँ। तो देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो इसका फाइल का नाम है पाइथन नोट्स 1। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ फाइल है। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गूगल ड्राइव पे आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा। तो देखिए मैंने इसमें आपको हर एक चीज के बारे में बता रखा है, हर एक चीज जो जो मैंने अब तक समझाई है वीडियोस में, वो सब चीज आपको इसमें मिल जाएंगी। जैसे कमेंट्स, मैंने आपको कमेंट्स के बारे में बताया था, तो इसमें मैंने आपको कमेंट्स बता दिया है, और मल्टीलाइन कमेंट्स भी है, और इसमें आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। नोट्स में आपको एग्जाम्पल्स के साथ हैं ये नोट्स। फिर ये एग्जाम्पल्स हो गए, ये मल्टी लाइन कमेंट, ये कमेंट, तो ये पूरा कमेंट का पेज था। फिर इसके बाद एस्केप सीक्वेंस के बारे में बता रखा है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ये पूरा एक तरीके से आप इनको लेके रिवीजन कर सकते हो। आप ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप लेना चाहते हो। अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया है तो आप इससे देख सकते हो, आप इससे अपना कवर कर सकते हो। तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो ये मैंने सब दे रखे हैं कि ये मेन होते हैं, इनको आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बता रखा है, पर लेकिन यहाँ पे ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा आगे और आओगे नीचे, वहां पे आपको और मिल जाएंगे। तो अब इनको इग्नोर करते हुए हम नीचे और चलते हैं। तो देखिए ये वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स के बारे में बता रखा है। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के मैंने यहाँ पे रूल्स दे रखे हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, और उसके बाद ये डेटा टाइप्स इन पाइथन जो मैंने आपको बताए थे, और इसमें थोड़ा नंबर्स को एक्सप्लोर कर रखा है, जैसे इंटीजर्स, फ्लोट, फिर कॉम्प्लेक्स, ये तीनों डेटा टाइप के बारे में। और फिर ये टाइप फंक्शन, इज इंस्टेंस फंक्शन, तो ये सब आप देख सकते हो, एग्जांपल्स देख सकते हो। ये सब डेटा टाइप्स आ रहे हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग के बारे में बताया मैंने आपको। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हो सकते हैं जो मैंने वीडियो में कवर ना किए हो, पर इन नोट्स में वो टॉपिक आपको आराम से मिल जाएंगे। आप यहाँ से आराम से देख सकते हो, इनको डाउनलोड कर सकते हो। और ज्यादा बड़ी फाइल नहीं है, ये केवल 16 पेजेस की फाइल है। तो ये 5-6 MB की फाइल है, तो आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ये डेटा टाइप कास्टिंग, तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि इसमें कौन से टॉपिक मिल जाएंगे। टाइप कन्वर्जन के बारे में बता रखा है, दोनों उसके टाइप्स बता रखे हैं मैंने, जो कि एक इम्प्लिक टाइप है और एक एक्सप्लिट टाइप। तो आप इनको देख सकते हो, एग्जांपल्स पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद ये मैंने प्रिंट फंक्शन के बारे में बता रखा है, और प्रिंट मैंने कही नहीं थी कि वहां पे आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा आपको अच्छे से बता रखा है कि आप इसमें क्या क्या आर्गुमेंट दे सकते हो, और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और यहाँ पे गाइस आता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। देखिए मैंने अभी आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इसलिए समझाई क्योंकि अभी आप स्ट्रिंग के बारे में अच्छे से जानते नहीं होगे। स्ट्रिंग के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके साथ हम खिलवाड़ कर सकते हैं, उसके साथ बहुत सी। तो मैंने आपको अभी बताया नहीं है स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसलिए मैंने आपको फॉर्मेटिंग के बारे में बताया नहीं। मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, या फिर आप वेट कीजिए, आपको आगे जाके जरूर मिलेगा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में जानने के लिए। तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है यहाँ तक पूरी, तो आपकी मर्जी है। इसमें एव स्ट्रिंग भी है और सिंपल स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी है, तो आप देख सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने इनपुट फंक्शन के बारे में बता रखा है, आप ये भी देख सकते हो, इसमें भी एग्जांपल्स हैं गाइस। इसके बाद है एक ईवेल फंक्शन। ईवेल फंक्शन क्या करता है कि हमें स्ट्रिंग में इस तरीके से हम डेटा दे सकते हैं, जैसे 2+3, तो मैं इस तरीके से इसको स्ट्रिंग में दे सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं इसको ऐसे अलग से लिखूँ, तो इस तरीके से मैं स्ट्रिंग में देके इस तरीके से इनपुट करवा सकता हूँ। यह हमें ईवेल फंक्शन करने में मदद कराता है, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको। फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में, जो कि मैंने इससे पिछले वीडियो में बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखी और ये प्ले भी आपने अगर नहीं देख रखी तो आप देख सकते हैं जाके। तो मैं इसकी जो लिंक है प्लेलिस्ट की वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लें आप, इसी से आपको समझ में आएंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा मॉड्यूल्स के बारे में भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे खैर मैंने सबसे ज्यादा इंपोर्ट के बारे में आपको यहाँ पे बता रखा है, और मैंने इससे पिछली वीडियो में भी इंपोर्ट के बारे में ही बताया था ज्यादातर। फिर ये ऑपरेटर्स के बारे में, इसमें आपको अच्छे से एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर, मैंने इसमें हर तरह के अर्थमेटिक के ऑपरेटर्स के बारे में बता रखा है। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो मैंने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। आप इन नोट्स को ले सकते हो, पढ़ सकते हो, केवल आप इनको पढ़ भी लोगे तो आपको बहुत सी नॉलेज हो जाएगी, जो कि अब मैंने आपको बताया। तो आप पूरा रिवीजन कर सकते हो अपना इनकी मदद से। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने वीडियो में तो केवल यहाँ तक बताए थे, 8 तक। तो इसके बाद जो थे बिटवाइज ऑपरेटर्स की मदद से थे, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ से, और इनके एग्जाम्पल्स भी आपको मिल जाएंगे संग में। तो ये अच्छी बात है कि आपको एग्जाम्पल्स भी मिल रहे हैं, ये आपको थोड़ी सी आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में जानने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद ये कौन सा हाँ, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, फिर उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो हो सकता है गाइस इसमें थोड़ा सा, जैसे मैंने वीडियोस में बताया हो, या फिर वीडियोस का नंबर हो, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है सीक्वेंस, तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। पर लेकिन यहाँ तक जो मैंने सब बता दिया, इसके आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं जो छूट सकती हो, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा अलग से बताया और नोट्स थोड़े अलग से बनाए, तो वरना फिर और सब चीजें इसमें मैंने कवर कर रखी है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा भी रखा है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एक
ये मेंबरशिप ऑपरेटर पे मैंने एक एग्जांपल दिया था, तो 8 इन बी, तो बी जो है हमारा इस तरीके से, तो आप समझ जाए कि ये फॉल्स क्यों दे रहा है, इसलिए मैंने ये पूरा आपको समझा रखा है, क्योंकि 8 जो है वो इंटीजर हमने यहाँ पे पूछा, यहाँ पे तो स्ट्रिंग में था, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा रखा है। और तो आप इन नोट्स को देख सकते हो और अपनी अच्छा कर सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो थी वो हमारी नंबर्स के ऊपर थी, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने कही कि आपको नोट्स दे दिए जाएं ताकि आप अच्छे से अपना और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें पाइथन को। सो गाइस, इसके बाद मैं आता हूँ अपने मेन मुद्दे पर। तो जो मेरा मेन काम था वो था नंबर्स पे, तो उसके लिए मैं दूसरी पीडीएफ फाइल में आपको बताऊंगा। तो आप ये मत समझिए कि अगर मैं आपको नोट से पढ़ाऊंगा तो केवल पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ये है कि नोट से थोड़ा सा मुझे लिखना को कम होता है और आपको भी थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आता है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब सही है, तो थोड़ा सा कर लेता हूँ हल्का सा। अगर आपको नहीं होता फिर भी, अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है समझने में वीडियो को, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं और देखता हूँ थोड़े से और एफर्ट करके। तो जो भी आप बात अगर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे, तो मुझे अच्छे से तभी समझ में आएगी कि हाँ आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आपको तब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कहीं नोट्स वगैरह में समझने में, यहाँ पे तो सब नोट्स के बारे में बताऊंगा, पर इससे जो पिछले नोट्स थे अगर उनमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाएं, मेरा जो अकाउंट है प्रोग्राम विद MA, उसको सर्च करें इंस्टाग्राम पे, आपको मिलेगा। उस पर मुझे आप डायरेक्ट मैसेज करें आप मुझे, तो वहाँ पे मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर दूंगा। अगर आपकी कोई हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर फेसबुक पे कांटेक्ट, उस सब की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की। तो ये मोर ऑन नंबर्स हमारी इस वीडियो का जो है मेन कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं नंबर्स डेटा टाइप को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए, नंबर्स जो है वो 3 डेटा टाइप्स में डिवाइडेड है, जैसे कि एक इंटीजर, एक फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। तो इनके बारे में हम पहले जान चुके हैं और जो इससे पिछली वाली नोट्स फाइल है इनके बारे में देख भी रखा है। इंटीजर जो होते हैं वो सिंपल इंटीजर्स, ये मतलब ज़्यादा मैंने लिख दिया है, कैन बी ऑफ एनी लेंथ, लेकिन बड़े हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फ्लोट जो होते हैं वो पॉइंट डेसिमल में होते हैं, पर लेकिन डेसिमल के पीछे जो आती हैं डिजिट, जैसे कि 15.1 2 5 7 8 9, तो ये केवल 15 तक ही एक्यूरेट रह सकते हैं, उसके बाद फिर ये एक्यूरेट नहीं रह सकते क्योंकि रैम इतना ही स्टोर करती है। पर लेकिन इस इश्यू को ओवरकम करने के लिए आगे एक नीचे मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया है, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए। और ये कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया था x प्लस वाई जे, जहाँ के x रियल पार्ट और वाई जे इमेजिनरी पार्ट, तो इस तरीके से होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स के बारे में हो गया। इसके बाद गाइज ये तो हम हो गए हमारे तीनों डेटा टाइप्स। उसके बाद आता है नंबर सिस्टम, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं तो इस तरीके से इसमें भी नंबर सिस्टम दे रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर सिस्टम डेसिमल, और डेसिमल यानी कि आप इसको कह सकते हो इंटीजर, फ्लोट, जैसे कि हम मतलब कॉमनली जैसे 1 2 3 4 5 6 आराम से जानते हैं, ठीक है। इसमें बेस 10 होता है, इसका बेस 10 होता है। इसके बाद गाइज आता है बाइनरी, बाइनरी आप जानते हो 0 1 0 1, वही वाली चीज है, इसका होता है बेस 2। इसके बाद गाइज आता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल यानी कि HH HH वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पर इसमें 0x जो होता है वो प्रीफिक्स होता है। ये मैं आपको आगे अच्छे से और समझाऊंगा कंसेप्ट को इसको, तो अभी आप चिंता मत कीजिए। फिर ये आता है ऑक्टल, ऑक्टल का होता है बेस 8। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिए, वैसे इन चीज़ों को याद करना कोई जरूरी नहीं है, बस मैंने आपको बेसिक नॉलेज के लिए, केवल आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए मैंने आपको बताया है। पर लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इनको ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप सर्च करें गूगल पे, इन सब के बारे में आपको जो कुछ ना कुछ मिल जाएगा नया जानने के लिए। उसके बाद गाइस देखते हैं इनको प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स जोड़ने पड़ते हैं, जिसके बारे में मैं भी आपको बता ही रहा था। तो देखिए, डेसिमल को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 6 को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर लेकिन ये जो बाइनरी हुआ है, हेक्साडेसिमल हुआ, ऑक्टल हुआ, इनको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। बाइनरी को आगे लिखने के लिए हमें 0b, ये 0 है, ध्यान रखना, तीनों में 0 है स्टार्टिंग में, और फिर ये 0b यानी कि कैपिटल बी या फिर स्मॉल बी दोनों चल जाएंगे। हेक्साडेसिमल में 0x और 0x। देखिए, मैंने नोट्स के लिए इसलिए बताया क्योंकि नोट्स से आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, आपके सामने हर एक टाइम चीज रहेगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा टू रिप्रेजेंट रिपीट हो गया मुझसे, पर कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी बोल रहा हूँ मैं, पर लेकिन हो जाती है गलती, मैं भी इंसान नहीं हूँ। तो देखिए, 0x और 0x यानी कि 0x जो है वो स्मॉल भी हो सकता है और x जो है वो कैपिटल भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से, तो मैंने लिख भी रखा है आपकी थोड़ा सा मदद करने के लिए कि ये 0 होता है। फिर इसके बाद गाइस आ जाता है ऑक्टल का। ऑक्टल का जो होता है वो अल्फाबेट होता है O, यानी कि 0, ठीक है ना। फिर उसके बाद O, ऐसे 0, फिर उसके बाद O, यहाँ पे कैपिटल हुआ है, ये स्मॉल हुआ है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इनको। वैसे मुझे पता है आपकी कॉमनली ज्यादा यूज में नहीं आएंगे क्योंकि आपको अभी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, आप तो ज्यादातर अभी इंटीजर, फ्लोट इन्हीं से डील करोगे। पर आगे जाके अगर आप ऐसी जगह काम करते हो जहाँ पे बाइनरी के साथ, हेक्साडेसिमल के साथ, ऑक्टल के साथ काम किया जाता है, वहां पे आपको इन सबको चीज की जरूरत पड़ेगी जानने की। तो इनसे भी काम नहीं चलेगा, तो ये बहुत ही कम है। तो आप गूगल पे जाएं, सर्च करें, क्योंकि हर कोई नहीं जानना चाहता, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं इनके बारे में। पर खैर फिर भी मैंने आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, आपको एग्जांपल्स हर जगह मिलेंगे मेरे नोट्स में, जो भी मैं दूंगा, और आगे से मैं आपको नोट्स के साथ ही पढ़ाऊंगा ताकि थोड़ा सा अच्छा रहे।
आपको समझने में। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल है 0B1101010, यानी कि वही बाइनरी फॉर्मेट। तो ये हो गया हमारा 107। तो एक कमेंट लगा रखे मैंने 107, यानी कि ये जो 1010101 है, इस तरीके से मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये बाइनरी फॉर्म में 107 को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद गाइस देखिए दूसरा एग्जांपल है 0x, यानी कि आप समझ सकते हो 0x क्या होता है, हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू आने वाली है। और FB, तो यहाँ पे 0x H की फॉर्म में होती है। आपने अगर एस्केप सीक्वेंसेस देखे हो, जो मैंने ये वाली वीडियो थी मेरी सेकंड पार्ट वाली, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाली जो वीडियो है, मैं एक मिनट ढूंढ के बताता हूँ आपको। देखिए ये वाली, ये 9th पाइथन ट्यूटोरियल है, एस्केप सीक्वेंसेस पार्ट 2। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया था हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स के बारे में, एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में, तो इसी से आप थोड़ा सा मैच कर सकते हो। तो इस तरीके से होते हैं 0x, फिर HH आते हैं। तो HH की जगह हम FB इस तरीके से रिप्लेस कर दिया है, तो ये हो गया 251। और 0B10, यानी कि बाइनरी में 10, तो बाइनरी में 10 हो गया हमारा 2। तो 251 हमारा हेक्साडेसिमल से आया है, 2 हमारा बाइनरी से आया है, ये हो गया 253। फिर उसके बाद ऑक्टल में आ गया हमारा 0O, ठीक है ना, पहले 0, बाइनरी में 0, हेक्साडेसिमल में 0 और ऑक्टल में 0, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उसमें X, हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में B फॉर बाइनरी, ठीक है ना, और फिर ऑक्टल में O फॉर ऑक्टल। तो इस तरीके से होते हैं, तो आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। तो 0O तो हो गया प्रीफिक्स, 0X हो गया प्रीफिक्स, 0B हो गया प्रीफिक्स, FB वैल्यू, 10 वैल्यू और 15 वैल्यू। तो 15 जो वैल्यू होती है ऑक्टल में वो होती है 13 के बराबर, तो ये आ गया 13। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। उसके बाद गाइस आते हैं टाइप कन्वर्जन नंबर्स में, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको। टाइप कन्वर्जन को हम कॉर्कियन भी बोलते हैं पाइथन में। तो टाइप कन्वर्जन के लिए हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। आगे जाके आपको कुछ और फंक्शंस भी मिल सकते हैं इनके अलावा, पर ये केवल बेसिक पर है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ बेसिक है। इसके बाद गाइस आता है पाइथन डेसिमल। देखिए मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था वो मॉड्यूल्स के बारे में, मॉड्यूल्स और इंपोर्ट। तो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि ये जो डेसिमल है ये एक मॉड्यूल का नाम है, तो हम इसको यूज करेंगे। तो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ तब तक, तो ताकि मुझे थोड़ा सा आसानी तो भी रहेगी आपको समझाने में, क्योंकि थोड़े से एग्जांपल्स तो मैं ऐसे भी दूंगा आपको, जो भी ढूंढना है कि केवल नोट्स ही नोट्स से समझाऊं। तो देखिए numbers.py नाम से मैंने एक बना लिया फाइल। तो देखिए कुछ हम एग्जांपल्स इसमें से ले लेते हैं। तो जैसे मैं आपको एक हेक्साडेसिमल और बाइनरी दोनों का कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट 0x था ना, स्टार्टिंग में 0x लिख दिया, 0x नहीं लिखा, सॉरी मैंने OX लिख दिया, मैंने खुद गलती कर दी, 0x, फिर मैंने लिख दिया FB, यही था ना, और मैंने आपको प्रिंट करा के दिखा दिया। तो देखिए अब मैं इसको अगर रन करता हूं तो देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो इसको रन होने दीजिए। तो आगे 251, और मैंने क्या बताया था आपको नोट्स में 251। तो आप इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। और इसी के बाद मैं इसको नेक्स्ट वाली लाइन में कॉपी करके आप बाइनरी में मैं आपको दिखाता हूँ 2 प्रिंट करा के। तो देखिए अब मैं इसको 0B10 लिख दिया, तो ये 2 आ गया। तो इन दोनों का सम जो होगा वो 253 होगा सिंपली। तो इस तरीके से आप ये काम करवा सकते हैं। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दे दिए। और आपको एक ऑक्टल का एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट 0O15। तो इस तरीके से हो जाएगा ऑक्टल का एग्जांपल। तो मैं इसको रन करूंगा तो देखिए मुझे 13 दे रहा है। तो इस तरीके से आप ऑक्टल का एग्जांपल ले सकते हो। इसके बाद गाइस आता है पाइथन डेसिमल। डेसिमल जैसे कि हमें ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशंस करानी होती है। देखिए मैंने पूरा लिख रखा है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ और अच्छे से समझा रहा हूँ। जैसे ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशंस करनी होती है, कहीं कहीं हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि पॉइंट की एक एक वैल्यू हमें बहुत जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हम पाइथन डेसिमल का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक क्लास वैसे फ्लोट भी मौजूद है, पर फ्लोट में जो है कि 15 प्लेसेस तक होते हैं एक्यूरेसी, तो वहां पे इसलिए हमें दिक्कत हो सकती है। और इस चीज को देखिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया है। इसको एग्जांपल को मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ, यूआई लाइन और आपको समझा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि 15 प्लेसेस तक, इसलिए अप्रॉक्स वैल्यू देता है, अच्छे से पूरी वैल्यू नहीं देता। पर जो डेसिमल होता है उसमें हमारे अकॉर्डिंग होती है एक्यूरेसी जो होती है उसकी, यानी कि कितना एक्यूरेट आएगी वो वैल्यू। तो एक्यूरेट कैलकुलेशंस के लिए हम डेसिमल को यूज करते हैं। देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस देखिए जैसे कि हम 1.1 जो कि एक फ्लोट नंबर है और एक 2.2 अगर इसको हम प्लस करते हैं तो हम जानते हैं कि 3.3 होगा, पर नहीं, पाइथन इसके साथ एग्री नहीं है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल मतलब उसमें मैंने आपको लिख दिया, पर लेकिन वो तो कॉपी है, पर लेकिन हम मेन पाइथन के इंटरप्रेटर पर देखेंगे। तो देखिए मैंने लिखा 1.1 प्लस 2.2। तो देखिए पहले मैं आपको केवल इतना लिख के दिखाता हूँ और रन करके दिखता हूँ, तो देखिए क्या आता है। तो देखिए कितना आ रहा है 3.3000000, इस तरीके से 3 तक आ गया। पर लेकिन हम जानते थे इसको 3.3 के बराबर आना चाहिए था। और अगर मैं आपने ये जाना हो, मतलब मैंने बता चुका हूँ इस ऑपरेटर के बारे में, ये जो है कंपैरिजन ऑपरेटर है, मैंने अपनी पहले वीडियो में बता दिया है। तो ये इक्वलिटी को चेक करने में मदद करता है। तो देखिए ये दे रहा है फॉल्स, यानी कि मतलब इसने तो हमारी पूरी मैथ्स गलत कर दी, यानी कि हम तो मैथ गलत पढ़ते थे कि 1.1 और 2.2 3.3 के इक्वल है, यानी कि हमारी कैलकुलेशन गलत है, पाइथन की सही है। नहीं, पाइथन अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। देखिए पाइथन में मैंने आपको बताई थी एक्यूरेसी कम होती है।
अलग अलग करके लिखूं तो शायद इस चीज का मैं आपको प्रूफ दे सकूं। देखिए मैं अगर 1.1 लिखता हूं तो देखते हैं क्या आता है 1.1, और शायद 2.2 पे भी 2.2 आ जाए, पर मैं दिखता हूं शायद मैं आपको प्रूफ कर सकूं कि नहीं कर सकूं। ये अभी तो मेरे हिसाब से सही आ जाएंगे 1.1 और 2.2 अभी तो आ गए, पर लेकिन जब इनका एडिशन होता है तब ये 3.3 कुछ इस तरीके से, 3.3 नहीं ये देते हैं बिल्कुल, मतलब उस तरीके से 3.00003। मैंने बताया नहीं, आप गिनने बैठोगे तो करीबन वही 15 वाली किस्सा पड़ेगा, यहाँ पे 15 वाला चक्कर पड़ेगा। तो देखिए इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस कंडीशन को मतलब सही करने के लिए, जैसे फॉल्स दे रहा है तो ट्रू आना चाहिए था। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है दिस इज रॉन्ग आंसर। पाइथन तो सही कर रहा है पर लेकिन ये आंसर गलत मिल रहा है हमें। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम डेसिमल मॉड्यूल का यूज करते हैं। सो गाइस डेसिमल मॉड्यूल को यूज करने के लिए हमें यहाँ पर डेसिमल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैंने डेसिमल की स्पेलिंग गलत लिख दी यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। तो यहाँ पे सी और आएगा यहाँ पे डी के बाद, यहाँ पे डी के बाद, तो उसको आप सही कर लेना। तो ये पूरा डेसिमल होता है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। तो सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम केवल इंपोर्ट कर लें डेसिमल को, फिर डेसिमल डॉट डेसिमल लिखें हर जगह, क्योंकि डेसिमल एक क्लास है डेसिमल मॉड्यूल की, तो उसको हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। या फिर केवल हम डेसिमल क्लास को इंपोर्ट कर लें, तो मैं केवल आपको क्लास इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे फ्रॉम डेसिमल इंपोर्ट डेसिमल करूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं इस क्लास को, पर देखिए यहाँ पे आप देखना एक एरर मिलेगा मुझको, वो एरर आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, तो मैं इसको रन करता हूँ, ये जो एरर आएगा उसको आप जरूर समझना। तो देखिए ये एरर आ रहा है, कैन नॉट इंपोर्ट नेम डेसिमल फ्रॉम पर्टिकुलरली इंटिलाइज्ड मॉड्यूल डेसिमल। तो ये मतलब इस तरीके से एरर दे रहा है ना। तो देखिए मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ ये क्यों एरर दे रहा है। देखिए मैंने इस फाइल का नाम रख दिया numbers.py, और जो नंबर्स है ये डेसिमल में इंपोर्ट होता है, यानी कि जो डेसिमल मॉड्यूल है वो अपने अंदर नंबर्स को इंपोर्ट करता है। तो इसलिए ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी इस तरीके के पाइथन के फाइल्स के नाम ना रखें जो कि पहले से प्री एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स के नाम हो। जैसे कि अगर मान लिया फ्लास्क पे काम कर रहे हैं, अपनी कोई वेबसाइट खड़ी कर रहे हैं उसके मदद से, तो आप कभी उसका नाम जो पाइथन फाइल होगी flask.py ना रखें, क्योंकि फ्लास्क को ही आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, उसी फाइल को उसी फाइल में इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जिसमें आप काम कर रहे हैं उसी को उसमें इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ना करें, तो ये गंदी प्रैक्टिस है, आप इस तरीके से कभी ना करें, चाहे आप कभी भी काम कर रहे हो, क्योंकि फिर ये दिक्कत होगी। अब देखिए अब ये आराम से मुझे इंपोर्ट होके मिल जाएगा। अब मैं इसको अगर करूंगा इंपोर्ट, तो अब देखिए मैंने इसको रन किया, अब ये हो गया इंपोर्ट, अब नहीं दे रहा ना एरर। तो इस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो अगर आपको कभी आए प्रॉब्लम आगे जाके, तो आप हो सकता है तो आप उसके लिए क्या करें, आप फाइल का नाम चेंज करके देखें, तब हो जाएगा वो सही। तो मैंने इसको नंबर्स अंडरस्कोर tuts.py नाम से सेव कर दिया। तो उसके बाद गाइस देखते हैं, अब जैसे हमने इंपोर्ट तो कर लिया डेसिमल क्लास को, पर लेकिन लगा के कैसे देखेंगे। तो देखिए मैंने आपको दिखाया था 0.1 प्रिंट करा के, मैं आपको एक बार और दिखाता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट 0.1, ठीक। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, इसको मैं अब रन करता हूं। तो देखिए मुझे केवल 0.1 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 2 बार क्लिक हो गया होगा, तो मैं एक बार क्लिक करके दिखाता हूं। तो देखिए 0.1, पर जब हम डेसिमल का यूज करेंगे, डेसिमल यानी कि डेसिमल क्लास का, तो 0.1 तब लिख के दिखाता हूं आपको, तब आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है, यानी कि बहुत सा चेंज हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस डेसिमल को डी से इंपोर्ट करता हूँ। मैंने आपको एस का यूज भी दिखाया था, तो इस तरीके से, तभी तो मैंने आपको पूरी वो समझाई थी चीज, इसलिए मैंने इसको एस डी लिख लिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा केवल कैपिटल डी, अब मुझे केवल कैपिटल डी लिखना है, ठीक है ना। कैपिटल डी इस क्लास को, डेसिमल क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया 0.1, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो देखिए मुझे क्या देगा, अब ये आएगी एक्यूरेट वैल्यू 0.1 की। देखिए क्या आ रहा है 1.00551, मतलब मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी लंबी वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से होता है डेसिमल मॉड्यूल। तो आपको थोड़ा सा इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे इसको स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ से हटा के इसको 0.1 यहाँ लगाऊंगा। तो हम जब भी डेसिमल मॉड्यूल के साथ काम करेंगे तो स्ट्रिंग्स के साथ काम करेंगे। तो 0.1 जो देंगे हम str में देंगे, अब ये एकदम 0.1 एकदम सही आएगा। तो चलते हैं फिर नोट्स की तरफ और देखते हैं आगे क्या आएगा उसमें। तो देखते हैं, तो देखिए अब जैसे हमें कभी ऐड करना था, तो वही बात 1.1 प्लस 2.2, तो हम फ्लोट का यूज करते हैं, तो इस तरीके से आता है 3.30003, जो मैंने आपको बताया था वो ही आया था। पर लेकिन अगर हम डेसिमल मॉड्यूल का यूज करके करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को डेसिमल में करेंगे, पर लेकिन स्ट्रिंग्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 1.1 भी स्ट्रिंग है और 2.2 भी स्ट्रिंग है। तो देखते हैं कि सही आता है कि नहीं आउटपुट। तो मैंने इसको VS कोड को खोल लिया है, तो मैं ऊपर वाले को कर दे रहा हूँ कमेंट आउट, और यहाँ लिखूंगा प्रिंट, ठीक है ना, फिर डी, क्योंकि डी से हमने इसको इंपोर्ट किया है, डेसिमल क्लास को हमने डी से इंपोर्ट किया है, इसलिए हम डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, डी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग्स में 1.1,
ठीक है ना। और जो कि हमने अभी देखा था 0.1 का, इसमें 1.1 है, थोड़ा सा ही अंतर है। और क्या होगा डी ऑफ किसका, मतलब डी क्लास किसकी, 2.2 की स्ट्रिंग में कन्वर्ट, स्ट्रिंग से मतलब एक तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो डेटा टाइप कन्वर्जन भी हो रहा है, टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, क्योंकि हम थोड़ा सा इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए अब ये आ रहा है 3.3 जो कि हमें चाहिए था, यही तो चाहिए था हमको। अब ये आ रहा है 3.3, तो मैं एक बार और रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये 3.3, तो नोट्स में भी हम देख सकते हैं, तो मैं नोट्स खोल लेता हूँ। तो देखिए ये 3.3 दिखा रहा है, तो कह रहा है नाउ वी गेट द राइट आउटपुट, यानी कि अब हमें सही मिल जाएगा। तो हमें जो है मैंने आपके लिए लिख भी रखा है ताकि आप समझ जाएं कि हमें हमेशा ये अच्छा रहेगा कि इनपुट जो दें हम स्ट्रिंग में दें डेसिमल फंक्शन में, तो वो हमारे लिए अच्छे रहेंगे, तब अच्छे से काम कर जाएंगे वो। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे अगर, तो फिर से वही दिक्कत आएगी। अगर हम 1.1 प्लस 2.2 बिना स्ट्रिंग के दें, अगर डायरेक्ट दें, तो वही हमें फिर से फॉल्स वाली मतलब वही दिक्कत आने वाली है। पर लेकिन अगर हम इस तरीके से देंगे डी 1.1 2.2 3.3, तो इस तरीके से तब ये ट्रू आ जाएगा। तो ये आप जरूर ट्राई करके देखें, ये आपके लिए क्विज है। आप इसको एक तरीके से क्विज ले सकते हैं। आप इसका फिर जो आया आउटपुट आप उसकी मुझे वो भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसको कॉपी करके आप कमेंट बॉक्स में डाल के भेज सकते हैं कि ये आ रहा है। तो और नहीं आया सही तो जरूर बताएं कि मेरा ये आ रहा है, मेरा ये आ रहा है, तो जरूर बताएं कि क्या चीज़ आई आपकी। तो इसको आप जरूर ट्राई करें अपने आईडी में चला के। इसके बाद गाइस तो मैंने लिख दिया है कि अब देखिए हमें ऊपर मिल रहा था फॉल्स, पर लेकिन अब मिल रहा है हमें ट्रू, यानी कि हमें यहाँ पे तो मिल रहा था फॉल्स जो मैंने आपको बताया था, ऊपर फ्लोट का यूज कर रहे थे, और हमें यहाँ पे भी फॉल्स मिलेगा अगर हम बिना स्ट्रिंग के देंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसको बिना स्ट्रिंग के दिया तो तब भी फॉल्स, पर लेकिन अगर हम उसको अच्छे से डी लगा के दें, यानी कि डेसिमल क्लास का वो भी स्ट्रिंग के साथ बना के दें, तब ये हमें ट्रू देगा, तब हमारा काम आराम से हो जाएगा। पर लेकिन ये जो चीज़ है इसको हमें हर जगह यूज नहीं करना है, क्योंकि ये हमें केवल एक्यूट कैलकुलेशंस जहाँ करनी हो हमें वहाँ पे यूज करना है। क्योंकि जो फ्लोटिंग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि मतलब जो पाइथन में पहले से प्रेजेंट है, मतलब जो पाइथन नॉर्मली ऑपरेशंस करता है, जो कि फ्लोट क्लास होती है उस पर करता है, तो वो तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। पर लेकिन ये जो डेसिमल होते हैं इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा लगता है। तो ये केवल आप बहुत ज़्यादा जब एक्यूरेट करना हो आपको, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, तो तब आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है पाइथन फ्रैक्शंस। ये तो था हमारा डेसिमल, ठीक है ना, पाइथन डेसिमल। तो मैं यहाँ पे आपको कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे कमेंट लगा देता हूँ एक पाइथन डेसिमल। तो मैं यहाँ पे एंटर मार के यहाँ लिख दूंगा पाइथन डेसिमल। आप ये पूरा कोड की लिंक और ये जो दोनों पीडीएफ है, एक वो पहले वाले नोट्स की और आज वाले नोट्स की, दोनों आप डिस्क्रिप्शन से ले लें। डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएंगी। ये तो आपको मिल जाएगी मेरी वेबसाइट पे, वेबसाइट का जो पेज होगा इसका वीडियो का, उस पर मिल जाएगी। और वो जो दोनों पीडीएफ है वो आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगी, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज उसको जरूर ले लेना, ताकि आपका काम अच्छे से होगा, हो तो भी जाएगा, कहीं काम रुकेगा नहीं। तो इस वाले को एक वो हटा देता हूँ। तो सही है एकदम, बिल्कुल राइट। अब देखिए अब पाइथन फ्रैक्शंस देखना है हमें। ये तो हो गए पाइथन डेसिमल। तो मैं यहाँ से एक एंटर हटा देता हूँ, यहाँ पे थोड़े से स्पेस देके लिख देता हूँ पाइथन फ्रैक्शंस। तो देखिए जैसे डेसिमल से वैसी फ्रैक्शंस है, बहुत ईजी है उसको भी समझना। अगर आपने डेसिमल समझ लिया तो आप फ्रैक्शन भी बहुत ईजिली समझ सकते हो। तो देखते हैं। तो देखिए हम जो है फ्रैक्शंस पे काम कर सकते हैं फ्रैक्शन मॉड्यूल का यूज करके। तो इसमें रेशनल नंबर्स पे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करने के लिए, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस प्लस माइनस डिवाइड वगैरह वो सब बस, और रेशनल नंबर्स यानी कि जो फ्रैक्शन में नंबर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें सबसे पहले फ्रैक्शंस को इंपोर्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट फ्रैक्शंस किया। आप मतलब ये फ्रैक्शन क्लास है, इसमें भी देखिए फ्रैक्शंस मॉड्यूल का नाम और फ्रैक्शन क्लास का नाम वही। तो आप हम इसको इंपोर्ट करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट फ्रैक्शंस, या फिर मैं फ्रॉम करके लिखता हूँ क्योंकि मुझे एक ही क्लास से काम करना है। तो फिर मैं बार बार क्या लिखूंगा, डॉट डॉट करके फ्रॉम फ्रैक्शंस। यहाँ पे तो स्मॉल आएगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। तो फ्रॉम फ्रैक्शंस सजेशन दे दिया वीएस कोड ने, फ्रॉम फ्रैक्शंस इंपोर्ट क्या चीज, फ्रैक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शन दे दिया सजेशन एज एफ, ठीक है ना। जैसे उसमें डी यूज किया, सॉरी कुछ उसमें डी यूज किया, इसमें एफ यूज करेंगे हम, ठीक है ना। सो गाइस इसके बाद देखेंगे हम कुछ फ्रैक्शंस पर एग्जांपल। तो देखिए सबसे पहला फ्रैक्शन पे एग्जांपल है कि हम 1.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो देखते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले प्रिंट लगा लेता हूं क्योंकि प्रिंट करवाऊंगा, और एफ लगा लिया, फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, फिर इसमें मैं लिखता हूं 1.5। तो मैंने 1.5 अभी इंटीजर वो सॉरी फ्लोट में दिया है, ठीक है ना, अभी स्ट्रिंग में नहीं दिया। तो 3/2 पर, लेकिन मैं इसको स्ट्रिंग में भी दे सकता हूँ, मैं दोनों तरीके से इसको दे सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे तो हमें स्ट्रिंग में यूज करना चाहिए जैसे हमने डेसिमल में लगाया था ऐसे ही इसमें, क्योंकि अभी देखते हैं आगे और थोड़ा सा ऐसे ही। मैं देखिए अगर 5 को लिखता हूँ तो 5 तो हमें 5 ही मिल जाएगा, और 1/3 लिखूंगा
तो ये मतलब अब देखिए, अब तक तो हम पॉइंट या फिर ऐसे लिख रहे थे, और अगर मैं कॉमा करके लिखता हूं तो ये 1/3 मुझको इस तरीके से करके दे देगा। तो देखते हैं इसका एग्जांपल। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ फिर ब्रैकेट्स फिर 1,2, जैसे अगर मैं 1,2 का एग्जांपल ले लेता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, 1/2 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है आपके लिए नोट कि जब हम डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें स्ट्रिंग में देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है हमें रॉन्ग आउटपुट मिल सकता है। जैसे कि देखिए हम 1.1, आप कहोगे 1.1 क्या बात है भैया, ये इतने ज्यादा दिक्कत दे जाती है। तो देखिए हो सकता है कि कुछ चीजें होती हैं। तो देखिए जैसे हम प्रिंट अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, एफ 1.1 इस तरीके से, तो देखिए क्या फ्रैक्शन आएगा आप खुद देखना। देखिए क्या आ रहा है, नीचे वाले में देख लेते हैं 2 4, मतलब कितनी लंबी लंबी डिजिट्स आ रही हैं। और इसी को अगर मुझे छोटा करना हो तो क्या आ जाएगा, मैं इसको स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करता हूँ, फिर देखना कितना चेंज आएगा। अब देखिए क्या आ रहा है 11/10। तो इसलिए हमें हमेशा स्ट्रिंग में देना चाहिए, ऐसे ही यहाँ पर और ऐसे ही यहाँ पर डेसिमल में, तो वहां पे कम खतरा रहता है गलत आउटपुट आने का, वरना फिर यहाँ पर गलत आउटपुट आ सकता है। इसके बाद गाइस थोड़े से और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हम ऐसे ही 1.1 इस तरीके से यूज करेंगे। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है, और यहाँ पे हम ऑल बेसिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया नहीं अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जैसे प्लस कर लिया। तो देखते हैं, तो सबसे पहला एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसमें से ले लेता हूँ, जैसे 1,3, ठीक है ना, यानी कि 1/3 प्लस 1/3 कर रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे खुद बनाऊंगा 1/3, मतलब पहले से हमने 1/3 नहीं लिया है, हम फ्रैक्शन मॉड्यूल की मदद से पहले बनवा रहे हैं फिर उनको जुड़वा रहे हैं। तो जैसे मैंने लिख लिया एफ 1,3, ठीक है ना, तो ये 1/3 बन जाएगा। हम जानते हैं, अभी हमने एग्जांपल दिखा था। और यहाँ पे लिख दिया 1/3 इस तरीके से। 1/3 क्यों लिखे 1,3, वैसे 1/3 भी लिख सकते हैं, पर कोई नहीं, मैंने 1/3 लिख दिया है। तो देखते हैं, तो देखिए 2,3 आ गया। तो इस तरीके से हम बेसिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये हो गया 1/3, माइनस कर लिया हमने यहाँ पे, तो माइनस में देखते हैं, माइनस भी हो जाएगा, 0 आ गया क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके क्या होगा 1/9 होना चाहिए। तो देखते हैं हम 1/9 हो गया। और डिवाइड करके देखते हैं तो क्या होना चाहिए, डिवाइड करके देखेंगे तो 1 होना चाहिए क्योंकि दोनों सेम है। तो देखते हैं, तो देखिए 1 आ गया। तो इस तरीके से हम सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर मैं ये लगा दूं फ्लोर डिवीजन, फिर इसके बाद मॉड्यूलस लगा के देखूं, तो ये थोड़ा सा आज क्या हो गया, थोड़ा सा हैंग हो रहा है मेरा कंप्यूटर। सो गाइस देखिए, जब मैं इसको फ्लोर डिवीजन से यूज कर रहा हूं तो अभी 1 दे रहा है, और अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूलस का यूज कर रहा हूँ जो कि परसेंटेज का सिंबल होता है, तो तभी मुझे 0 देना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है, तो ये 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हम सारी बेसिक कैलकुलेशंस इस पे कर सकते हैं जो हम चाहें। तो ये हमारा फ्रैक्शन क्लास होता है, फ्रैक्शन मॉड्यूल, और ये हमारी डेसिमल मॉड्यूल, डेसिमल क्लास, और ये हमारे सिंपल नंबर सिस्टम। सो गाइस ये थी नंबर्स पे वीडियो, ताकि आप नंबर समझ जाएं, नंबर्स डेटा को समझ सकें, नंबर्स डेटा पे कैलकुलेशंस कर सकें। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसी लगी वीडियो। और ये जो सारे नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनकी आपको लिंक मिल जाएंगी, तो आप जरूर इनको डाउनलोड करें और इनको समझें अच्छे से। और जो कुछ समझ नहीं आता आप मुझसे इंस्टाग्राम फेसबुक के अकाउंट्स पर पूछ सकते हैं, मैं आपको अकाउंट्स बता दूंगा, वहां पे आपको लिंक दे दूंगा। तो गाइज वैसे तो मैंने आपको सब इसमें से पढ़ के बता दिया, पर अगर कुछ नहीं आता है तो आप मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स कर सकते हो। और गाइज अगर आपने अभी तक मेरी वाली प्लेलिस्ट पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी वाली अगर नहीं देखी अभी तक, तो इसको जरूर जाएं और जल्दी से देखें। ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है प्लेलिस्ट, और इसमें अभी और बड़ी होगी, अच्छे टॉपिक्स आएंगे और मैंने अच्छे से आपको समझाए हैं। ये नहीं है कि जल्दी से वीडियो ख़त्म करी हो, और आपको खैर मैं ऐसी भी वीडियोस डाल दूंगा अगर आप चाहते हो जिसमें कि जल्दी से पाइथन सिखा दी गई हो, पर मैंने कोशिश करी है कि मैं अच्छे से सिखाऊँ, आपको अच्छे से पूरा टॉपिक समझ में आए। तो आप जाएं इसको जरूर और जल्दी से देखें। तो काफ़ी बड़ी प्लेलिस्ट हो गई है। और अगर आपने अभी तक ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और इस वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें अगर आपको ये अच्छी लगी हो। देखिए गाइस मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये नया ही चैनल मैंने स्टार्ट किया है, तो उसको प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके आप बुक मार्क भी कर सकते हैं, ताकि आपको जल्दी से पता तो भी चल जाएगी, और सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, वरना फिर चैनल की वीडियोस इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली आपको। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस के द्वारा वीडियोस जल्दी तो अभी मिल जाएंगी हमारी। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।